स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है वो बेसिकली काफ़ी सारे सोशियोलॉजिस्ट ने इसको बयान किया, लेकिन मैं आपको तीन मेन सोशियोलॉजिस्ट का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में पर्सपेक्टिव है, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताऊंगा और लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है उसको। तो सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है ना बेसिकली थ्रोज ए लाइट ऑन ओरिजिन ऑफ सोसाइटी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है ये सोसाइटी के ओरिजिन के बारे में बताती है। ये सोसाइटी की ओरिजिन और उसकी नेचर ऑफ स्टेट के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक सोसाइटी जो है ना ये एक तरह के इंटरेक्शन लोगों के दरमियान और उसके इन्वायरमेंट के दरमियान उसके नतीजे में बनी है। और ये सोसाइटी बताती है कि तमाम लोग जो पैदा हुए वो बोर्न और फ्री पैदा हुए सोशल कॉन्ट्रैक्ट से पहले। ठीक है, सोसाइटी केम इनटू एग्जिस्टेंस एज रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ बाय इंडिविजुअल, कि सोसाइटी तब बनी जब समाज के अंदर रहने वाले मुख्तलिफ लोगों ने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया, उसके नतीजे में बनी सोसाइटी। अब स्टूडेंट मैं आपको पहले इसके तीन मेजर सोशियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव में पहले नंबर पर जो है वो है थॉमस हॉब्स। थॉमस होब्स की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के बारे में जो व्यूज है वो ये बताता है कि सोसाइटी केम इनटू बीइंग एग्जिस्टेंस एज ए मीन फॉर प्रोटेक्टिंग एंड प्रिवेंटिंग द पीपल अगेंस्ट द कंसिक्वेंसेज ऑफ ऑन देयर ओन नेचर, कि लोगों को उनकी अपनी नेचर के कंसिक्वेंसेस से प्रोटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए सोसाइटी जो है वो लोगों ने बनाई। मैन जो था ना इन स्टेट ऑफ नेचर वो कन्फ्लिक्ट में था, उसके अपने नेबर्स के साथ नहीं बनती थी, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूसली डेंजर और फुल ऑफ फेयर में रहता था। ठीक है, तो ये क्यों रहता था? ड्यू टू द सेल्फिश नेचर। जो लाइफ थी वो अर्ली पीपल की इट वाज पुअर, नेस्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट, के लोगों की जिंदगी जो है वो गुर्बत पर मुश्तमिल थी, नेस्टी थी, ब्रूटिश थी और शॉर्ट थी। हर बंदा जो था वो दूसरे बंदे का दुश्मन था। एवरी मैन वाज एन एनिमी टू एवरी अदर मैन। हॉब्स जो है ना उसने अपनी एक बुक है उसके अंदर क्लियरली मेंशन किया है कि मैन फाउंड नथिंग बट ग्रीफ इन द कंपनी ऑफ देयर फेलो, कि इंसान को अपने फेलोज की कंपनी से सिवाय दुख और गम के कुछ हासिल नहीं हुआ। ये जो स्टेट ऑफ कंडीशंस की नेचर थी, सिंस द कंडीशन इन स्टेट ऑफ नेचर वर इनटॉलरेबल, मैन जो था वो लॉन्ग फॉर पीस था। इसके नतीजे में इन सब चीज़ों से बचने के लिए, पीस को सिक्योर करने के लिए लोग जो है एक दूसरे के साथ उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि वो सिक्योर लाइफ जो है वो अपनी गुजार सकें और अपनी लाइफ स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा सा बेहतर कर सकें। इस एग्रीमेंट के नतीजे में लोगों ने अपने जो नेचुरल राइट्स थे वो कुछ लोगों या इक्का दुक्का लोगों के हाथ में दे दिए और उनको अथॉरिटी दे दी कि वो बाकी तमाम समाज को कमांड करें। मिसाल के तौर पर आज का जो गवर्नमेंट का सिस्टम है ना, इसमें पूरी कौम जो है या पूरी एक मुल्क की पूरी अवाम है वो नेचुरल राइट्स जो होते हैं पूरे मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन के वो चंद लोगों के या एक लोग के हाथ में दे देते हैं, जिसके नतीजे में उनको अथॉरिटी मिल जाती है टू कमांड दोज पीपल एंड टू मेक डिसीजंस बाय मेकिंग कंसीडरिंग द इंटरेस्ट ऑफ दैट पीपल और कंट्री। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो था ना वो होल कम्युनिटी पे बाउंड था, तो होल कम्युनिटी पे बाउंड था, यानी सब लोगों ने इस पर चूंकि साइन किए थे या इस कॉन्ट्रैक्ट को अग्री किया था, इस वजह से सारे लोग इस कॉन्ट्रैक्ट पर अमल दरामद करने के पाबंद थे। इस तरह तो मैन जो है उसने सोसाइटी के अंदर अपने आप को ऑर्गेनाइज किया और पीस और स्टेबिलिटी के साथ रहना शुरू किया। ये तो था थॉमस हॉब्स का पर्सपेक्टिव। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ स्टूडेंट्स जॉन लॉक का पर्सपेक्टिव। जॉन लॉक जो था वो एक इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर था। उसका बिलीव था कि मैन इन स्टेट ऑफ नेचर वाज इंजॉयिंग आइडियल लिबर्टी, कि मैन इन स्टेट ऑफ नेचर जो था एक तो इंजॉय कर रहा था आइडियल लिबर्टी, दूसरे नंबर पे फ्री फ्रॉम ऑल द सॉर्ट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन से फ्री था, तीसरे नंबर पे पीस में रहता था, चौथे नंबर पे गुडविल था, पांचवें नंबर पे लोग एक दूसरे के साथ म्यूचुअली अग्रीड लाइफ स्पेंड कर रहे थे, म्यूचुअली असिस्टेंस थी, छठे नंबर पे प्रिजर्वेशन थी, लोगों की लाइफ जो थी वो महफूज थी। इस समाज के अंदर किसी किस्म का लॉ एंड जस्टिस का सिस्टम जो था वो रिकॉग्नाइज नहीं था, तो लोग जो हैं वो एक दूसरे के साथ पुरसकून अंदाज में रहते थे। लेकिन इस सिचुएशन का जो है ना कुछ लोगों ने नाजायज फायदा उठाया।
एक तो है उसमें करप्शन क्रिएट हुई, दो नंबरी क्रिएट हुई, उसके अलावा जो डेंजरस या दूसरी इलीगल एक्टिविटी जो थी वो समाज में शुरू हुई। तो इसके नतीजे में इस करप्शन, इलीगैलिटी जो दो नंबरी है, उसके बाद मर्डर और इस तरह की चीज़ों की वजह से मैन वाज फोर्स टू सेव इल कंडीशंस, कि मैन जो है, लोग जो हैं वो इल कंडीशन को फेस करने पर फोर्स हुए। इल कंडीशन क्या है? इल कंडीशन ये है कि जिसमें मैन फोर्स टू लिव विद फुल ऑफ फेयर एंड कंटिन्यूस डेंजर। इल कंडीशन ये है कि ऐसी सूरत हाल जिसमें किसी समाज के अंदर रहने वाले लोगों को वो फुल ऑफ फेयर और कंटिन्यूस डेंजर के अंदर अपनी लाइफ गुजारनी पड़े। इसका फिर नतीजा क्या हुआ? इंसान को फेयर और डेंजर से एस्केप करने के लिए, निकालने के लिए एक किस्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया, जिसके नतीजे में ये जो पहली सोसाइटी थी वो सिविल सोसाइटी या सिविल स्टेट में कन्वर्ट हुई। इस कॉन्ट्रैक्ट को जो हम लोग कहते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में समाज के अंदर रहने वाले मुख्तलिफ लोगों ने अपने नेचुरल राइट्स जो थे वो हवाले कर दिए इनटू द हैंड्स ऑफ फ्यू वन और टू। इस तरह सोसाइटी जो है वो सिविल सोसाइटी बन गई है और जिन लोगों के हाथ में इख्तियारात दिए गए उनको अथॉरिटी भी दी गई टू कमांड एंड कंट्रोल द सिस्टम। ठीक है, तो लोग का ये बिलीफ है कि ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है बाद में ये गवर्नमेंटल सिस्टम में कन्वर्ट हुआ, यानी कि जो आज का हमारा गवर्नमेंट सिस्टम है इसकी इब्तिदा उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हुई, जिसमें समाज के तमाम लोगों ने अपने जो राइट्स हैं, नेचुरल राइट्स, वो इन टू दी हैंड्स ऑफ फ्यू वन और टू लोगों के सपोर्ट कर दिए। तो इस तरह जो है आज का जो गवर्नमेंटल सिस्टम है वो भी कुछ इस तरह से है, क्योंकि जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे लोग जो हैं वो एक या दो पार्टी को चुन के उसकी गवर्नमेंट बन जाती है। तो इस तरह जो लोगों के राइट्स हैं वो उस गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं विद अथॉरिटी टू रूल एंड कमांड। तीसरा पर्सपेक्टिव जो है ना स्टूडेंट्स, वो है जीन जैक्स रोसो। तो रोसो जो है बेसिकली वो एक फ्रेंच राइटर था 18वीं सदी का। उसने अपनी एक बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो 1762 में ये बुक लिखी गई थी। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो बुक में जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में रोसो ने बताया, मैं आपको वो थोड़ा बता देता हूँ। उसने कहा कि मैन लिव्स इन स्टेट ऑफ नेचर। जब मैन स्टेट ऑफ नेचर में रहता था तो वो आइडियली हैप्पी था, इंडिपेंडेंट था, सेल्फ सफिशिएंट था, हेल्दी था, फेयरलेस था, गुड था, अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा था, एक दूसरे के साथ म्यूचुअल असिस्टेंस थी लोगों की, प्रिजर्व था, पीस में रहता था। तो उसके अलावा इट वॉज ओनली प्रिमिटिव एंड सिंपैथी विच यूनाइट देम विद ईच अदर। ये प्रिमिटिव लोग थे, एक दूसरे के साथ इनको यूनाइट करने में सिंपैथी का बड़ा की रोल था। तो मैन जो है ना वो राइट और रॉन्ग के बारे में ही नेदर नो अबाउट राइट और रॉन्ग, और मैन वाज फ्री फ्रॉम ऑल द नोशन ऑफ विर्च्यू एंड वाइस। मैन इंजॉयड अ प्योर इनोसेंट लाइफ। लोग जो है उन्होंने इनोसेंट लाइफ स्पेंड की विद परफेक्ट फ्रीडम एंड इक्वालिटी इन द स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर के अंदर लोगों ने जो अपनी लाइफ स्पेंड की वो परफेक्ट फ्रीडम पर मुश्तमिल थी, वो इनोसेंट लोग, इक्वालिटी पर मुश्तमिल थी। तो इसके बाद जो है मैन इस दौरान मैन वाज फ्री फ्रॉम इन्फ्लुएंस ऑफ सिविलाइजेशन। किसी भी सिविलाइजेशन के इन्फ्लुएंस से मैन जो था फ्री था। वो किसी भी किस्म के सोशल इंस्टीट्यूशन से आज़ाद था, यानी सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो मैन को कंट्रोल नहीं करते थे, और समाज के अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन होता है मैन उससे भी आज़ाद था। मगर ये चीज़ें जो है ना रोसो के बकौल ये चीज़ें जो है ज़्यादा अरसे तक सस्टेन नहीं कर पाई। उसकी वजह ये थी कि जैसे ही पॉपुलेशन बढ़ी तो रीजनिंग वाज ड्रॉन, तो जो आइडियल हैप्पीनेस थी वो समाज से डिसअपेयर हो गई। पॉपुलेशन बढ़ी, सिटीज़ बने, टाउन बने, तो फिर उसमें करप्शन शुरू हुई, मर्डर शुरू हुए, दो नंबरी शुरू हुई, इलीगल एक्टिविटीज़ शुरू हुई। तो उसके नतीजे में लोग जो हैं वो फोर्स हुए कि वो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन बनाएं जिसमें प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन हो। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ सोसाइटी के कन्वर्जन फ्रॉम स्टेट ऑफ नेचर टू सिविलाइज्ड सोसाइटी, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रोसो बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इस दौरान ना स्ट्रोंगर और वीकर, रिच और पुअर के दरमियान डिफरेंसेस भी क्रिएट हो गए थे जैसे ही थोड़ी सी पॉपुलेशन बढ़ी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सिविल सोसाइटी कैसे बनी। जब इक्वालिटी और हैप्पीनेस
जो स्टेट ऑफ नेचर से ख़त्म हुई, तो उसके बाद ख़त्म क्यों हुई? क्योंकि वार, मर्डर, कन्फ्लिक्ट, इन चीज़ों की वजह से। ये चीज़ें जो है ना, वार, मर्डर, कन्फ्लिक्ट बिकम द ऑर्डर ऑफ डे टू एस्केप द सोसाइटी फ्रॉम दीज काइंड ऑफ अनडिजायरेबल सिचुएशन। द नेचुरल फ्रीडम was handed over into the hands of few one with authority and command। तो लोग जो है उसके बाद एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में सोसाइटी जो है एक कलेक्टिव यूनिटी की शक्ल में रहने लगी। तो इस सोसाइटी को कहा गया सिविल सोसाइटी। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ जी स्टूडेंट्स, क्रिटिसिज्म के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पेश की होब्स ने, लोक ने और रोसो ने, इनके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या किया गया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी जो है ना वो क्रिटिसाइज्ड हुई है वाइडली हिस्टोरिकली। थ्योरी जो है वो ये बताती है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज टोटली बेस्ड ऑन फिक्शन। There is nothing in the whole range of history to show that society has ever been deliberately created। वो कहते हैं कि सोसाइटी, दुनिया की तारीख की स्टडी करने से जाहिर होता है कि सोसाइटी कभी भी खुद ब खुद क्रिएट नहीं हुई, ना उसको क्रिएट करने के लिए वॉलंटरीली एग्रीमेंट या लोगों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो ये हिस्ट्री की जो स्टडी करने से पता चलता है कि ये सोसाइटी इस तरह क्रिएट नहीं हुई जिस तरह सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के इन 3 कॉन्टेंडर्स ने बताई है। दूसरा ये है, इस पर दूसरा क्रिटिसिज्म कि सोसाइटी इज फार अवे फ्रॉम फैक्ट। सोसाइटी जो है वो फैक्ट से फार अवे है क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर हैव नेवर एग्जिस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। तो इस वजह से ये जो है इट इज क्वाइट अनहिस्टोरिकल दैट मैन लिव्स इन स्टेट ऑफ नेचर बिकॉज इफ वी स्टडी द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड द स्टेट ऑफ नेचर हैज नेवर बीन एग्जिस्टेड। तो उसके ऊपर जो तीसरा क्रिटिसिज्म था वो ये था कि हमारी कॉमन सेंस बताती है कि जब एग्रीमेंट होता है उसमें 2 पार्टियां होती हैं, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बताती है कि ये एक पार्टी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी मुख्तलिफ लोगों के दरमियान 2 पार्टियां तो थी नहीं, एक पार्टी ही थी। तो हाउ इट इज पॉसिबल दैट वन कैन एंटर इनटू वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट एज कंसीव्ड बाय होब्स। तो होब्स के मुताबिक ये वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट था, तो ऐसा हो नहीं सकता। आखिर ये है कि ये जो नेचुरल राइट्स और नेचुरल लिबर्टी का जो कंसेप्ट है, जैसा कि इसमें बताया गया है, ये इलॉजिकल और फाल्सियस है। लिबर्टी हैज नेवर बीन एग्जिस्टेड इन स्टेट ऑफ नेचर। तो लिबर्टी जो है स्टेट ऑफ नेचर में कभी भी एग्जिस्ट नहीं की गई। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को 3 मुख्तलिफ सोशियोलॉजिस्ट के पर्सपेक्टिव से बताया और लास्ट में इसको क्रिटिसिज्म आपके साथ डिस्कस किया। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।